ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 है। इसमें कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में रखा गया है, जो आपके इस विषय के रिवीजन में हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सरकार को वापस सौंपा था। ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी जो है वो भारत से सारी बस्तियों को भारत को सौंप करके कब गए थे? तब कब गए थे? 1954 में। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन फ्रांसीसियों ने भारत छोड़ा था 1954 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, बहुत ही फेमस युद्ध है। तो वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। तो जीत किसकी हुई? अंग्रेजी सेना की, वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पे डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? यानी कि कुशासन का आरोप लगा करके, जैसे डलहौजी ने एक राज्य हड़प नीति लाई थी। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति लाई थी, लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर यानी कि कुशासन के आरोप लगा करके डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश सरकार में मिलाया था? तो अवध को। कब? तो 1856 में। ठीक है, 1856 में अवध को मिलाया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है, और 1857 में तो क्रांति हो जाती है, तो उसमें अवध का जो प्रतिनिधित्व है वो बेगम हजरत महल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो कब पड़ी थी? 1835 में, लॉर्ड मैकाले के एक मैग्ना कार्टा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किए थे? तो डलहौजी ने। ठीक है, डाक टिकट डलहौजी ने किए थे 1854 में, 1854 ईस्वी में। ओके, और रेलवे अगर कह दिया जाए कि रेल व्यवस्था भी किसने स्टार्ट की थी? तो पहली रेल लाइन किसके टाइम में बिछाई गई थी? तो डलहौजी की। ठीक है, इसी के समय में पहली रेल चली थी भारत में। फिर है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? यानी कि जब अवध की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो सआदत खान, जिसका नाम बुरहान उल मुल्क भी था। ठीक है, सआदत खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? ये सब प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। ओके, और इसे वन लाइनर फॉर्म में बस इसीलिए रखा गया है कि इससे आपका समय बचे, आप तुरंत प्रश्न और तुरंत उत्तर पा सकें। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे लाई गई थी। ठीक है, उनसे ही संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो बिहार का दीवान किसे बनाया था? राजा सिताब राय को। और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को। ठीक है, 2 दीवान किए थे, एक बंगाल में और एक बिहार में। तो और रॉबर्ट क्लाइव ने ही द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। ये प्रश्न भी आया हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। कब? तो 1793 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है कि सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक अस्थाई बंदोबस्त है, एक सहायक संधि है। ठीक है, कब कौन सा वायसराय कब क्या सिद्धांत लागू हुआ था, इससे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो सहायक संधि प्रणाली के जनक जो है वो लॉर्ड वेलेज अली थे। ओके, तो ऐसे अगर आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें, सहायक संधि की प्रणाली के जनक कौन थे? तो वेलेज अली। तो देखिए, सहायक मतलब सहायता करना। तो कोई सहायता कब करता है? जब किसी को कुछ हार्म वार्म हो, किसी को कुछ नुकसान हो। तो वेलेज अली में है जली। ठीक है, यानी कि कोई जला तो उसमें लोग उसकी सहायता करने आए। मतलब ऐसे ही कोड वर्ड से याद कर लीजिए कि सहायक हैं, सहायक कौन आएगा? जो कोई जला। ठीक है, सहायक संधि वेलेज अली। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। ओके, हैदराबाद के निजामों ने सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। कब? 1858 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, इतने फैक्ट इस प्रश्न से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि रणजीत सिंह, जिनके उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे, अभी ऊपर हमने देखा, तो ये किस मिसल से संबंधित थे? तो किस मिसल से? सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। ठीक है, 1798 से 99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी कौन लेके गया था? तो मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, और एक था मीर जाफ़र। तो इन दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के गया था अपनी राजधानी। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय था। और जो बक्सर का युद्ध है यह अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। यानी ये 3 लोग एक सेना में शामिल थे और अंग्रेज़ों से इनका युद्ध हो रहा था और इसमें अंग्रेज विजयी रहे, ठीक है। इनकी सम्मिलित सेना को अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है। कुल 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें से जो चौथा वाला था इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इसे शेर ए मैसूर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिंडीगुल क्या है? तो यह तमिलनाडु के एक शहर का नाम है, ठीक है। और एक डिंडीगुल ताले को जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट है कि किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? यानी कि सबसे पहला जो हाईकोर्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय, वह किसके समय में बना था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में बना था। और कब बना था? तो 1774 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। ये तीनों फैक्ट पूछे जाते हैं, किसके समय में बना था, किस एक्ट के तहत बना था और किस सन में बना था, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? यानी जब ब्रिटिश तो यहाँ पे अपना राज्य फैलाने आए थे, ठीक है, तो वो जो राज्य उनका प्रसार नीति चल रहा था, इसमें अंतिम समय में सबसे मतलब विस्तार कब हुआ था? इसके बाद विस्तार नहीं हुआ, तो डफरिन के समय, ठीक है। डफरिन के समय ही जितना विस्तार हो पाया उतना हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का जो अंत है वह डफरिन के समय में हो गया था, लॉर्ड डफरिन। ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन ने किया था 1830 में। और यह इस टाइम पे वायसराय कौन था? तो बेंटिक था, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ठगों का दमन हुआ तो उस टाइम पे वायसराय कौन था? तो बेंटिक था, मतलब गवर्नर जनरल था ये, ठीक है। नेक्स्ट है किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो ग्रामीण जो जाट थे उनको सैनिक रूप दिया था चूड़ामन ने, ठीक है, चूड़ामणि भी कहते हैं जिसे। नेक्स्ट है किस जाट राजा को जाटों का अफलातून या आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहते हैं? जाटों का अफलातून और आदरणीय और विद्वान व्यक्ति किसे कहते हैं? तो सूरजमल को कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बार आया हुआ है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो लोहगढ़ नामक किला जो है वो बंदा बहादुर ने बनवाया था, ठीक है। बंदा बहादुर जो है इसका उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था, ओके, और इसने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? जो ये बंदा बहादुर थे किस मुगल बादशाह के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई थी? तो फर्रुखशियर के, ठीक है, फर्रुखशियर के आदेश पे 1716 ईस्वी में नांगल नामक स्थान पे। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिए कि फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 में और नांगल नामक स्थान पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? 1942 में हुआ है, ठीक है। तो इस टाइम पे वायसराय कौन था? लिन लिथगो। लिन लिथगो का कार्यकाल कब से कब तक का है? तो 1936 से 1943 तक है। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह 1942 में हुआ था। तो उस टाइम पे भारत का वायसराय लिन लिथगो था, ठीक है। तो ये पूरे प्रश्न 1 लाइनर फॉर्म में रखे गए थे। इन्हें 1 से 2 बार देख करके अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।